बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 10वीं के अनमोल वाणी के दोहे तुलसीदास। पहले हमें जानना जरूरी है कि तुलसी के जीवनी के बारे में। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजपुर में हुआ था और देहांत सन 1633 में हुआ। पिता माता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। सौभाग्य से गुरु नरहरिदास ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। रामानंद उनके गुरु थे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों के शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्तव्यस्त थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। जनसाधारण उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। दुखी, निराश तथा भक्त लोग को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। वे अवधी और ब्रजभाषा दोनों में दोहे को लिखते थे। अब हम तुलसीदास के 3 दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। पहला दोहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। इनमें से जो कठिनाया शब्द है उनका अर्थ है मीठे, मधुर, वचन, वाणी, ते से, उपजत उत्पन्न होना, चहु और चारों ओर, वशीकरण अधीन में रख लेना, मंत्र सलाह, परिहरु परित्याग करना, कठोर कठिन। इस दोहे के जरिए में तुलसीदास ने यह कहना चाहते हैं कि मीठे वचन सबको प्रिय होता है। मीठे वाणी से हम सबको अपने बस में कर सकते हैं। मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती है, सबको सुख मिलता है। ठीक इसके विपरीत कड़वी वचन सबको दुख पहुंचाते हैं। इसीलिए तुलसीदास ने कहते हैं कि मीठे वचन तो वशीकरण मंत्र के समान है। इसीलिए हमें कड़वे वचन या कठोर वचन न बोलकर हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि हम हमेशा क्या करना चाहिए? मीठी बोली बोलनी चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे दोहे के बारे में। गोधन, गजधन, वाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गोधन का मतलब है गाय धन या गाय रूपक धन। गज हाथी, बाजी घोड़ा, खान भंडार, आवे आता है, संतोष धन संतोष रूपक धन, धूरी धूल या रेत, समान बराबर। इस दोहे में तुलसीदास ने कहते हैं कि हमारी धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त गाय, भैंसे, हाथी या घोड़ा है या धन रत्न, हीरा मोती, माणिक्य आदि है, वह सबसे बड़ा धनी है। लेकिन तुलसी के कहने का मतलब यह है कि तुलसी के कहने के अनुसार ये सारे धन जिसके पास होते हुए भी अगर मन में संतोष धन नहीं है या संतोष नहीं है तो ये सब मूल्यहीन है या धूलि के साथ समान है। संतोष रूपी धन के
सामने ये सब धूళि के बराबर या तुच्छ है, क्योंकि इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलते हैं। मन चिंतित रहता है। इसीलिए तुलसीदास ने यह कहते हैं कि धन से सबसे अच्छा है संतोष रूपी धन। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे दोहे के बारे में। तीसरा दोहा है, रोशना रसना खोलिए बरु खोलिए तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। इस दोहे में जो कठिन है शब्द है, इसका अर्थ है रोष गुस्सा, रसना जवान, जीभ खुलना बोलना, बरु वल्की, तरवारी तलवार, परिणाम नतीजा, हित मंगल, विचारी सोच समझकर। तीसरे दोहे के जरिए में तुलसीदास ने यह कहना चाहते हैं कि जब क्रोध अधिक होता है तो जीभ नहीं खुलनी चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है, अर्थात किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती है। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। तलवार शरीर पर घाव करता है, मगर कड़वी बातें दिलों में मन को घायल करके अधिक कष्ट देता है। इसका मतलब यह है कि जो तलवार आघात शरीर के बाह्य अंश में होता है और जो गुस्सा बात से जो घाव होता है वो अंदर में, दिल में, मन में होता है। इसलिए किसी दूसरे के साथ बात करने के समय गुस्सा होकर बात नहीं करनी चाहिए।